नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, उम्र है आपकी 60 वर्ष। सवाल आपके अपने जीवन को लेकर थे, संतान के करियर को लेकर थे। हाथ में क्या दिखता है, किस तरह की ये रेखाएं हैं, क्या जानकारी हमको समझ में आती है, क्लियर कट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी रेखाओं को देखकर, आपकी रेखाओं को समझकर आपके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से इस हाथ से आपका आने वाला समय, पैसा, परिवार, स्वास्थ्य, जो भी मेजर चीज़ें समझ में आती हैं वो सब आपको बताते हैं। सबसे पहले है आपकी भाग्य रेखा। यहाँ से निकलती है, चलते चले जा रही है, चली चले, और ये शनि पर्वत पर आकर समाप्त होती है। ये हाथ में जैसी भाग्य रेखा होती है तो ये संकेत होता है कि ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापा आते थे, अपने कमाए गए पैसे से सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि मिल जाती है। जनरली इस भाग्य रेखा में उतार चढ़ाव है। मैं ये समझ पाया कि 40 वर्ष से पहले स्थिति ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल इश्यूज रहे हैं, पैसा ना जुड़ पाना, खर्चे ज़्यादा होना, इनकम ना हो पाना, ऐसी समस्या 40 वर्ष के बाद ज़्यादा आई है। और जैसी ये जीवन रेखा है बुढ़ापे के अंदर ये ठीक है, तो कोई बड़ी नेगेटिविटी आपकी भाग्य रेखा में हमको नहीं दिखाई देती है। ये जैसी भाग्य रेखा बुढ़ापे के अंदर अपनी उम्र के छोटे लोगों से मान सम्मान, सेवा ये व्यक्ति को देने वाली देखी जाती है। तो कुछ ऐसे लक्षण, कुछ ऐसे संकेत हमको आपकी भाग्य रेखा को देखकर समझ में आ रहे हैं। इसके बाद आपके हाथ में आपकी लंबी सूर्य रेखा भी है। यहाँ से देखिए, ये लंबी सूर्य रेखा है। लंबी सूर्य रेखा जब हाथ में होती है तो समाज में मान सम्मान व्यक्ति को बहुत मिलता है, सरकारी लाभ भी मिल जाते हैं। यहाँ पर शिक्षा रेखा भी है। शिक्षा रेखा जब साथ के साथ हो तो व्यक्ति के लिए एजुकेशन का सेक्टर बड़ा लाभकारी होता है। जनरली ऐसे व्यक्ति अच्छे मेडिटर, अच्छे गाइडर, अच्छे एजेंट, अच्छे ब्रोकर, अच्छे कंसल्टेंट, अच्छे टीचर होते हैं। शिक्षा का क्षेत्र अच्छा होता है और बहुत ही अच्छे एडवाइज़र होते हैं। जब भी किसी उम्र के छोटे लोग को सलाह देते हैं वो हमेशा उनके काम आती है, वो हमेशा उनका मार्ग प्रदर्शन करने वाली देखी जाती है। यहाँ पर आपके हाथ में मनी ट्रायंगल नहीं बना हुआ है। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा है, भाग्य रेखा है, बुध रेखा यहाँ पर है, और यहाँ पर ये हिस्सा खाली है। ये हिस्सा जब खाली हो तो जनरली ये पैसे के सदुपयोग को दिखाता है। लेकिन जब हाथ में इस तरह की रेखा हो तो व्यक्ति द्वारा पैसे के खर्चे और पैसे का वेस्टेज बहुत होता है। जनरली अगर मनी ट्रायंगल ऐसा खुल गया है तो पैसा आएगा और आते साथ चला भी जाएगा। ये स्थिति हमको यहाँ पर दिखती है। और मनी ट्रायंगल आधा अधूरा है लेकिन 3 अच्छे लाभ दिखाता है, जैसे कि मस्तिष्क रेखा के प्रभाव से अच्छी बुद्धि, भाग्य रेखा के प्रभाव से अच्छा पैसा भाग्य, और बुध रेखा के प्रभाव से ठीक ठाक स्वास्थ्य। ये 3 चीज़ व्यक्ति को अपने जीवन में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा आपके हाथ में आगे बढ़ते हैं तो जो गड़बड़ आपके हाथ में है वह आपकी मस्तिष्क रेखा में है, और उसके बाद आपकी हृदय रेखा में भी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी हमको समझ में आती है। वो क्यों समझ में आती है, देखिए, अगर किसी भी जातक की मस्तिष्क रेखा, बुद्धि की रेखा पतली नुकीली नहीं है, गाढ़ी है, फैली हुई है, ये सूजी हुई है, तो ये जीवन में बहुत टेंशन देती है। जनरली ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में इतनी टेंशन होती नहीं है जितना व्यक्ति उसको सोच कर लेता है। यह एक व्यक्ति की आदत बना देती है कि व्यक्ति के पास टेंशन हो तो व्यक्ति टेंशन लेगा, नहीं है तो व्यक्ति टेंशन लेगा। जब ऐसी मस्तिष्क रेखा हो तो आपको मेडिटेशन करने की सलाह दी जाती है। जितना ज़्यादा हो सके ध्यान, भगवान का जाप, नाम जप और ध्यान, मेडिटेट करने की सलाह दी जाती है। यह रेखा हो तो व्यक्ति को हर एग्रेसिव सिचुएशन में भी, हर सिचुएशन में बहुत कूल और काम रहना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में जितना भी नेगेटिविटी आ जाए, व्यक्ति मन मस्तिष्क से बड़ा परेशान हो जाता है। पॉजिटिव समय चल रहा होगा तब भी व्यक्ति सोचेगा, बुरा चल रहा होगा तो भी व्यक्ति सोचेगा। जनरली ये मस्तिष्क का बहुत ही नेगेटिव और व्यक्ति की मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। ये मानसिक तनाव, समस्या ना होने पर भी मानसिक तनाव ये रेखा व्यक्ति को देती है। इस रेखा का एक ही इलाज है, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक और मेडिटेशन। हृदय रेखा आपके हाथ में ठीक ठाक है और ये यहाँ से निकलती है, बृहस्पति पर्वत तक पूरी हृदय रेखा जा रही है। बहुत कम लोगों के हाथ में ऐसी, अब देखिए, हृदय रेखा मोटी हो, फैली हुई हो और नेगेटिव हो, लेकिन साथ में पहुँचे बृहस्पति पर्वत तक। इसके 2 मतलब होते हैं। पहला मतलब ये होगा, कर्म खराब करवाती है, बुरे कर्म करवा देती है, जाने अनजाने में भूलवश चूकवश बुरे कर्म हो जाते हैं। ऐसे कर्म
जिनका जीवन भर रिग्रेट हो, जीवन भर पछतावा हो, ऐसे कर्म व्यक्ति कर देता है। लेकिन अगर मोटी हृदय रेखा भी है लेकिन वो बृहस्पति पर्वत तक जा रही है, तो यह बोला जाता है कि जितनी ज़्यादा समाज सेवा करेंगे उतना ही पुराने कर्म, पुराने बुरे कर्म कटते चले जाएंगे, व्यक्ति अच्छे लाभ करता चला जाएगा। इस रेखा का सीधा साधा मतलब होता है कि अन्न का दान कीजिए, एकादशी का, जन्माष्टमी का, राधाष्टमी का, महाशिवरात्रि का व्रत रखिए, भगवान का नाम जप कीजिए और अपने उसूलों पर चलिए। और यही चीज़ व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को आगे बढ़ाने वाले, मोक्ष मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाले देखे जाते हैं। इस तरह की हृदय रेखा व्यक्ति को समाज सेवक बनाती है। ऐसे व्यक्ति के बुढ़ापे में ऐसा हो जाता है कि जितना समाज सेवा करेंगे परमात्मा उसका चौगुना कर आपको लौटाएंगे। ऐसे लक्षण हमको यहाँ पर समझ में आ रहे हैं। अब देखते हैं जीवन रेखा। देखिए, ये जीवन रेखा यहाँ से निकलती है, ये यहाँ से गई, इस प्रकार समाप्त होती है। इसके अंत में ये 2 भागों में टूटी है, ये जीवन रेखा है। यहाँ पर एक ऑफशूट है। अगर अभी आप 60 वर्ष के हैं, ऑफशूट की एज थी, क्योंकि पुराना समय है ये, ऑफशूट की एज थी मेरे हिसाब से 57 के आसपास ही। बड़ा फ़ायदा इस एज के आसपास देखा जा सकता है, देखा जा चुका होगा। और यहाँ पर आपके हाथ में 57 से एक आध साल आगे पीछे सोच लीजिएगा, यहाँ पर आपके हाथ में कुछ आड़ी रेखा भी है, ये आपको टेंशन आने वाले समय में देती रहेंगी। अभी आप यहाँ पर हैं, आने वाला जीवन इस प्रकार है। ये जब 2 भागों में टूटे तो व्यक्ति बुढ़ापे में यात्राएं करता है, जनरली तीर्थ यात्राएं करता है। दूसरा इसका मतलब यह होता है कि ऐसी जीवन रेखा व्यक्ति को बुढ़ापे के अंदर बहुत हल्के फुल्के हेल्थ इश्यूज़ देती है। ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं नॉर्मल लोगों से। इसका मतलब ये भी होता है कि बुढ़ापे के अंदर जो रहने का ठिकाना है वह जन्म स्थान से बहुत दूर है। ऐसे संकेत भी हमको यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। तो कुल मिला के मुझे आपके हाथ में आपकी जो जीवन रेखा है वह आयु के हिसाब से अच्छी है, स्वास्थ्य के हिसाब से भी अच्छी है, थोड़ी सी नेगेटिविटी मैं कहूँगा। और आने वाले समय में ज़्यादा बड़े फ़ायदे नहीं है, क्योंकि जितना आपको कमाना था, मतलब पूरे जीवन में जितना आप कमा सकते हैं वो लगभग कमा चुके ही हैं। आगे जितना पैसा आएगा वो संतान के द्वारा आएगा। और आपके हाथ में अब पैसे को लेकर बड़े फ़ायदे, बड़े नुकसान जीवन रेखा पर नहीं दिखते हैं। इसका मतलब व्यक्ति अपना कर्म फाइनेंशियली कर चुका है। अब जो जीवन है वह कर्मों के हिसाब का है। कर्म मतलब इन द सेंस पाप पुण्य, और स्वास्थ्य में ही आपको जीवन में अब उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य, कर्म और परिवार, पैसा आपका यहाँ पर पूरा होता हुआ समझ में आता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आगे देखेंगे तो अब ये है ग्रह पर दिखता है कि शुक्र पर आड़ी रेखा है, फैमिली इश्यूज़ होते हैं। फैमिली इश्यूज़ इस उम्र में व्यक्ति को इस प्रकार होंगे कि कामों में देरी होना, काम अटक जाना, काम रुक जाना, ऐसे लक्षण, ऐसे संकेत व्यक्ति के जीवन में होते हैं। तो इस प्रकार की नेगेटिविटी हमको यहाँ पर आपके हाथ में दिखती है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये है आपके हाथ में आपका मंगल का चित्र। इसको अंदरूनी मंगल कहा जाता है। अंदरूनी मंगल पर आपके हाथ में आड़ी रेखाएं ज़्यादा है। इसका जिक्र मैंने पहले भी किया था कि ये रेखा व्यक्ति को टेंशन देती है। ऐसा व्यक्ति चिंता में रहता है और परेशान बहुत होता है। ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां अपने शरीर के रूप में भी देखने को मिलती हैं। शरीर के रूप में मतलब जैसे कि शरीर का ढीलापन, कमजोरी, कमर झुक जाना, घुटनों में दर्द होना, ऐसी समस्याएं आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। तो ऐसे कुछ लक्षण हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। जब हाथ में ऐसी रेखाएं हो तो बेवजह की टेंशन देती है और डेली लाइफ प्रॉब्लम्स भी व्यक्ति को होती हुई देखी जाती हैं। तो ऐसे संकेत, ऐसे प्रॉपर संकेत हमको आपकी इन रेखाओं में यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद आएंगे यहाँ पर, तो ये है बृहस्पति का क्षेत्र। यहाँ पर कोई विशेष और कोई बुरी रेखा आपके हाथ में नहीं है। जब ऐसा बृहस्पति का क्षेत्र होता है तो व्यक्ति को अपने गुरुओं का मान सम्मान करना चाहिए। कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि द्वार पर कभी भी कोई भी व्यक्ति आए वह खाली हाथ लौट कर ना जाए। इस बात का व्यक्ति को विशेष ध्यान रखना चाहिए। शनि पर आपके हाथ में दो भाग्य रेखाएं हैं जो कि संतान के सही बनते हुए करियर को दिखाती है। हालांकि मैं ये नहीं बोल सकता कि बहुत ज़्यादा लाभ मिलेंगे, लेकिन हाँ, अपने खर्चे निकल जाएँ, जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाएँ और कोई विशेष इच्छा अधूरी ना रहे,
इतना पैसा देखा जाता है। संतान बराबर या ज़्यादा ही कमाने वाली देखी जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ठीक ठाक। सूर्य पर सूर्य रेखा है, मान सम्मान अच्छा रहता है, सरकारी लाभ व्यक्ति को मिल जाते हैं। बुध पर आपके हाथ में बुध रेखा बहुत सारी है, जो कि व्यक्ति को व्यापार में सफलता देती है। यहाँ पर आपके हाथ में एक बहुत बड़ी राहु रेखा है जवानी के समय में, जिसने आपको 40 वर्ष के आसपास परेशान किया है। ये देखिए, ये पूरी जा रही है ये, और यह आपकी विवाह रेखा की तरफ देख रही है। ये जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानियां देती है। ऐसे व्यक्ति के लिए बोला जाता है कि जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए, थोड़ी बहुत दिक्कत वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। ये है बाहरी मंगल, ठीक है। चंद्र का चित्र ठीक है, बहुत बड़ा क्रॉस यहाँ पर बना हुआ है। चंद्र पर जब क्रॉस हो तो व्यक्ति ओवर थिंकिंग करने वाला, नेगेटिव थिंकिंग करने वाला और बहुत कंफ्यूज देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति के संबंध जीवन में एक बार स्त्री जाति के साथ जरूर बिगड़ते हैं। स्त्री जाति इन द सेंस, इसका मतलब है माताजी, बहनें, धर्मपत्नी और बेटियाँ। इनसे संबंधों में किसी न किसी व्यक्ति से खराबी बहुत ज़्यादा आ जाती है। और यहाँ पर ऐसे व्यक्ति, देखिए आपके हाथ में ऐसे संकेत हैं कि जो मेंटल हेल्थ है वो मुझे बहुत बढ़िया दिखती नहीं है। क्योंकि मेंटल हेल्थ क्या होता है? आपकी बुद्धि, आपका मस्तिष्क। तो मस्तिष्क रेखा अच्छी नहीं, यहाँ से व्यक्ति की सोचने चाहने की क्षमता देखी जाती है। यहाँ पर बड़ा क्रॉस है, तो मेंटल हेल्थ को ये लेकर ये हाथ बहुत नेगेटिव समझ में आता है। ओवरऑल चंद्र का क्षेत्र बस ठीक ठाक है। भगवान शिव की भक्ति करने पर और शिवलिंग को जल चढ़ाने पर इस चीज़ के, इस ग्रह के दुष्प्रभाव बहुत जल्दी कम होते हैं। ये है केतु और ये है राहु, ये दोनों ग्रह मुझे आपके हाथ में ठीक ठाक दिखाई पड़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपकी हथेली का विश्लेषण पूरा कर दिया है। जो भी जैसा भी समझ में आया हमने बता दिया। देखिए, ये हाथ ऐसा है कि इस हाथ में कोई बहुत बड़ा राजयोग नहीं है और बहुत बुरी रेखाएं नहीं है। किसी भी ग्रह में बड़ा दोष नहीं है एक्सेप्ट चंद्र पर्वत। और यहाँ पर समझ में आता है कि कहाँ कहाँ दिक्कत है वो साफ साफ दिखता है, कहाँ कहाँ फ़ायदे हैं वो भी साफ साफ दिखता है। अगर पूरा जीवन काल मैं आपका देखूं तो मुझे लगता है कि आपका आने वाले समय 60 वर्ष के बाद ऐसा रहेगा कि आपको हल्के फुल्के हेल्थ इश्यूज देखने को मिलेंगे। पैसे से आप पीछे नहीं रहेंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आपके सारे काम टाइम टू टाइम बनते चले जाएंगे। चाहे संतान का करियर हो, विवाह हो, वो सारे काम बनते चले जाएंगे। और ये हाथ ऐसा, मुझे लगता है कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा चिंता करता है, तो इसको लेकर थोड़ी समस्या है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपके हाथ में ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के बहुत संकेत हैं। इसलिए जीवन में कुछ भी जाए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आप पर भगवान की कृपा दिखती है। ऐसे व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, जैसे मैंने बोला कि द्वार पर आया हुआ कोई व्यक्ति खाली हाथ ना जाए। तो परमात्मा कभी ना कभी किसी रूप में परीक्षा लेने आते हैं, तो इसलिए मैंने बोला। तो परमात्मा की कृपा दिखती है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को भगवान पर विश्वास करके सही कर्म करने चाहिए और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि बड़ी चिंता पूरे जीवन काल के लिए, वो है आपका हेल्थ। वो भी अभी नहीं, लगभग बहुत टाइम बाद, कम से कम 8 से 10 साल बाद आपको थोड़ी दिक्कत अपने हेल्थ में देखने को मिलेगी। ओवरऑल आपका हाथ ठीक है, समाज सेवा करने पर, भगवान का नाम जप करने पर आपका हाथ मुझे बहुत बढ़िया दिखता है। तो यहाँ पर जो भी था, जैसे भी था, हमने बता दिया। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो पूछ लीजिएगा। देखिए, संतान का करियर और संतान का विवाह, ये 2 सवाल आपके रह गए। तो अगर आपके यही 2 सवाल हैं तो मुझे अपनी संतान का हाथ भेज दीजिएगा। जिनका करियर जानना है हम करियर का बता देंगे, जिनका विवाह का जानना है विवाह का बता देंगे। इनका हाथ देखकर इनकी संतान के विवाह करियर के बारे में जानकारी नहीं समझ में आएगी। बस ये समझ में आता है इनका हाथ देखकर कि संतान सेवा करेगी कि नहीं करेगी, संतान से संबंध क्या रहेंगे, इनके संबंध क्या रहेंगे, ये संतान के बारे में जान सकते हैं। लेकिन संतान के बारे में, जीवन के बारे में सब कुछ, वो इनका हाथ देखकर नहीं समझ में आएगा। तो अगर इनके 2 सवाल रह गए तो वो हाथ भेज दीजिएगा, उनका भी, वो 2 सवालों के जवाब आपको दे दिए जाएंगे। और मुझे अगर आपको उपाय देने हो तो मैं आपको कौन से दूँ? एक तो शिव भक्ति, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, और मैं आपको कुछ भाग्य रेखा के उपाय दूंगा। भाग्य रेखा नहीं, भाग्य रेखा भी आपकी ठीक है। तो शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, मेडिटेशन कीजिए, सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाइए। यही 3 कर्म आप करते रहिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मुझे जो भी ऐसा समझ में आया मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, पूछ लीजिएगा। रिव्यू छोड़ दीजिएगा, वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं है, रिव्यू क्या है ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।